हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुशविंदर। आज हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 5.1 जो हमारी चल रही है क्लास 11th के लिए। एक्सरसाइज 5.1 की हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके हैं और हम क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है -2 एंड -1/3 आई क्यूब। इसको हमें सोल्व करना है। तो पहले यहाँ से माइनस कॉमन निकालें तो -1 की क्यूब आएगी निकल के और अंदर जाएगा -2 या आपका प्लस हो जाएगा 1/3 आई क्यूब। अब देखिए -1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 1/3 आई क्यूब प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1/3 आई और साथ में 2 प्लस 1/3 आई। दिस -1 क्यूब 2 की क्यूब दिस 8 1/3 की क्यूब 1/27 और साथ में आई क्यूब 3 से 3 एंड 2 आई एंड 2 प्लस 1/3 आई। -1 की क्यूब दिस -1 माइनस 8 प्लस 1/27। अब आई क्यूब हमने बताया हुआ है वो -1 के होता है और आई स्क्वायर इज ये आई क्यूब माइनस आई और आई स्क्वायर ये -1 होता है। तो दिस -1 2 इंटू 2 4 आई और 2/3 और साथ में आई स्क्वायर। देखिए 8 माइनस 8 माइनस या माइनस आई क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई आएगा तो यह जाएगा -1/27 आई, तो यहाँ आई क्यूब था तो इसलिए यहाँ माइनस आया। 4 आई तो 2/3 -1 -8 -1/27 आई क्यों आया क्योंकि आई क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई है प्लस 4 आई -2/3। नाउ -8 -2/3 और -1/27 आई प्लस 4 आई। तो यहाँ तक इसको नोट करेंगे पहले पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। थ्री इंटू 2 24 -2/3 एंड प्लस 4 आई -1/27। दिस यहाँ जाएगा 22/3 एंड आई और 300 108 आई -1/27 आई आएगा और -20/3 दिस आ जाएगा 107 ये माइनस करके आएगा प्लस आएगा I/27। अब देखिए यहाँ पर जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -22/3 एंड -107/27 आई। आंसर देखिए एक बार क्योंकि इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना था हमें। और 5.1 का क्वेश्चन नंबर 10 इट्स करेक्ट आंसर, यही आंसर ठीक है रिक्वायर्ड आंसर क्योंकि इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है। पोज द वीडियो, नोट इट डाउन।
क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। हमने बताया था तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z वो क्या होता है 1/z या z इनवर्स। तो देखिए z इज इक्वल टू 4 माइनस 3i, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिस 1/z क्या होगा 1/4 माइनस 3i। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम 1/z करते हैं और क्या बताता है कि कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 3i एंड 4 + 3i। अब 4 + 3i ऊपर फॉर्मूला बनेगा 4² माइनस 3² और i²। 4 + 3i 16 और 9 i² की वैल्यू -1 क्योंकि i² इज इक्वल टू वो -1 होता है। 4 + 3i अपॉन 16 + 9 एंड 4 + 3i अपॉन 25। 4/25 and plus 3i upon 25. This is correct answer. And pause the video, note it down. ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ। अब देखिए z इज इक्वल टू √5 + 3i। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना दिस 1/z, तो क्या आ जाएगा 1/√5 + 3i। तो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई √5 माइनस 3i, √5 माइनस 3i, √5 माइनस 3i नीचे a + b इंटू a माइनस b जिससे √5² माइनस 3² और साथ में i² और i² विच इज -1 √5 माइनस 3i एंड √5² 5 -9 i² की वैल्यू -1 दिस √5 माइनस 3i और 5 + 9 और √5 प्लस √5 माइनस 3i अपॉन 14 और यहाँ बचेगा √5 अपॉन 14 माइनस 3i अपॉन 14। ये इसका रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z कहलाएगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 और यहाँ -i है। 14 की बात करेंगे जो 14 क्वेश्चन नंबर है, इसमें हमें एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस इन a + ib की फॉर्म में। तो क्वेश्चन है आपका 3 + i√5 और 3 - i√5 अपॉन √3 √2i माइनस √3 - i√2। इसको हमें सोल्व करना है। तो दोनों क्वेश्चन सबसे पहले देखिए z इज इक्वल टू, अगर हम -i ले तो 1/z हमें फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर रहे हैं। तो 1/-i और हम क्या करते हैं इसके कॉन्जुगेट से ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा i और i। इस -i का कॉन्जुगेट क्या हुआ i एंड i। अब i² नीचे i² की वैल्यू आप जानते हैं कि i² की वैल्यू -1 और माइनस ऑलरेडी है तो आ जाएगा i। क्वेश्चन नंबर 14 इसको a + ib की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए ऊपर a + b a - b 3² माइनस i² √2 और √5 का स्क्वायर अपॉन √3 प्लस √2i माइनस √3 प्लस i√2। √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ बनेगा हमारा 9
आई स्क्वायर माइनस वन, दिस फाइव, रूट फाइव का स्क्वायर फाइव, और रूट टू आई, दिस टू आई रूट टू, नाइन प्लस फाइव इज 14, 9 प्लस 5 आई टू रूट टू, रह जाएगा हमारा 14 अपॉन आई टू रूट टू, 2 से 2 कैंसिल, दिस 7 अपॉन रूट टू और साथ में आई। पहले इसको यहाँ तक नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। यहाँ तक नोट क्लियर, इससे आगे देखिए 7 अपॉन आई रूट टू, क्या करेंगे रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा 7 रूट टू अपॉन टू, और नीचे आयटा है, आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 7 रूट टू और आई, नीचे आएगा 2 आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 7 रूट टू आई अपॉन -2, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, -7 रूट टू आई अपॉन 2 इज द फाइनल आंसर। आज हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हम बात करेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आर्गुमेंट। देखिए, बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए, हमने लिखा, ये हमारे ऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था, ये हमारी y, ये हमारा y डैश ओरिजिन, x डैश दिस x, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4। अगर जैसे हमने लिखा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4i, ये z है, इसको हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को इस प्लेन में, ये हमारा, क्योंकि z = x + iy के इक्वल होता है, और x = 3 और y = 4। तो ये तो आपको ड्रॉ करना था, 9th क्लास में बताया, x एक्सिस पे 3 और y पे 4, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ 3 4। हमने लिखा -1 + 2i, मतलब x = -1, y = 2, x = -1 और y = 2, दिस पॉइंट -1 and 2। मतलब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एक प्लेन में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि अब आर्गेंट प्लेन क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक प्लेन में जब हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गेंट प्लेन। द प्लेन हैविंग ए कॉम्प्लेक्स नंबर असाइंड टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट, यानी द प्लेन हैविंग ए कॉम्प्लेक्स नंबर असाइंड टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स प्लेन, द आर्गेंट प्लेन। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, यानी z = x + iy को जब हम एक प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे, उस पॉइंट्स को जो रिप्रेजेंट करेगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को, यानी जो पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा जिस प्लेन में, उस प्लेन को हम बोलेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गेंट प्लेन। यानी एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गेंट प्लेन भी बोल सकते हैं। अगर पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन आर्गेंट प्लेन, आर्गेंट प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकते हैं। हमने लिया कि z = x + iy, इसको हमें इस प्लेन में ड्रॉ करना है। ये हमारा y डैश ओरिजिन, x डैश दिस x। अब सपोज दैट ये जो पॉइंट P है, P जो पॉइंट होगा वो x y, जो हमने -2 + 4 लिया था वो 2 4 आया था। तो अब सपोज दैट ये पॉइंट P x y इस कोऑर्डिनेट में लाई करता है। अब ये जो लेंथ होगी ये ओरिजिन से, ये होगी इस लेंथ को, दिस OP, वो आएगी √x² + y², और जी को आप क्या बोलते थे, मोड z, यानी मॉडुलस ऑफ z।
अब एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं क्या, रियल एक्सिस। रियल एक्सिस क्यों, क्योंकि एक्स हमारा क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड, वाई क्या होता है हमारा, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, और वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, इमेजनरी एक्सिस। तो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इन आर्गन प्लेन में, यानी आर्गन प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। क्यों, क्योंकि हम एक्स वाई को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी तो बोलते हैं, इसलिए इसको कार्टेशियन प्लेन में भी बोल सकते हैं, या फिर आर्गन प्लेन, या फिर एक्स वाई प्लेन, या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन हुआ आर्गन प्लेन में। अब इसकी बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। देखिए, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जब हमारे कोऑर्डिनेट में एक्स वाई को हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, और जब आर और थीटा आ जाए तो उसे बोलते हैं पोलर फॉर्म। अब हम एक्स वाई की नहीं बात करेंगे, अभी हमने एक्स वाई को रिप्रेजेंट किया था, अब हम रिप्रेजेंट करेंगे पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, जेड को हम लिखते हैं इस फॉर्म में, जेड इज इक्वल होता है आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। अब जब आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो x इज इक्वल टू, यहां से पहले कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इन बोथ साइड। आर कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स और आर साइन थीटा इज इक्वल टू वाई। दिस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो जब स्क्वायर करेंगे आर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉमन निकालेंगे, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आर जो होता है इसको बोलते हैं मॉडुलस, मॉडुलस यानी मोड जेड। तो आर जो है वो हमारा मोड जेड का, और आर हमने क्या बताया था, आर हमने बताई थी ये लेंथ इसकी ऑफ जेड, तो ये हमारा हुई आर, यानी आर जो हमारा मोड जेड जो आप लेके चले स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरी बात, और ये थीटा क्या है, ये जो लेंथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ एंगल क्रिएट करेगी, सो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल क्रिएट करेगी थीटा, और ये जो होगी लेंथ ये आर कोस थीटा और ये हमारा आर साइन थीटा। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट, ये थीटा वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, थीटा को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट थीटा कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा, आर साइन थीटा की वैल्यू वाई, आर कोस थीटा की वैल्यू एक्स, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा, दिस वाई अपॉन एक्स, और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। बट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ये क्या है, मतलब क्या, ये आर जो मोड जेड है ये इस लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस को ओरिजिन से, और ओपी लेंथ को, ठीक, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये
जो थीटा होगा, थीटा क्या होगा, जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल क्रिएट होगा ये हमारा थीटा कहलाएगा, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। और हमारा जो पोलर फॉर्म में जो निकल के आएगी फॉर्म, ये हमारी पोलर फॉर्म होती है आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये कार्टेशियन फॉर्म होती है जिसमें x और y आ जाए, और इसमें r और थीटा आ जाए, वो हमारी पोलर फॉर्म होगी। तो पोलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z डॉट, इसको लिखते हैं a आर जी डॉट z इज इक्वल टू थीटा, दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ z x प्लस आई बाई आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। r क्या है, मॉडुलस ऑफ z, यानी इसको मोड z भी लिखते हैं। अब साफ साफ देखिए, अगर ये पॉइंट P फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो थीटा 0 to 90 के बीच में, अगर थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में तो 90 से ज़्यादा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से ग्रेटर देन हो जाएगा, और जब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो 270 से ज़्यादा चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा थीटा है वो 0 2 पाई के बीच में रहेगा, 0 और 2 पाई के बीच में, 0 से लेके कहाँ तक आया, 2 पाई के बीच में आया, यानी एक राउंड जो सर्कल का होता है वो 2 पाई। अब देखिए अगर P फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये 90, फिर 90 से ज़्यादा है, और फिर 90 से, ये तो हमारा ये वाला जो हमारा है इसमें एक फॉर्म में है एंटी क्लॉकवाइज। हमें एक्स वाई की पोजीशन से देखना है कि हमारा P कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। अब सेकंड ये देखिए, ये कैसे हैं, ये आपके एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारे क्लॉकवाइज है, ये हमारे एंटी क्लॉकवाइज एंगल मूव हो रहा है, ये हमारा क्लॉकवाइज। अब अगर हमारा आर्गुमेंट, अब देखिए यहाँ पहले थीटा से लेके कहाँ तक आए, थीटा जो हमारा यहाँ से चले और पाई तक आए। अब यहाँ नीचे माइनस पाई से माइनस पाई, यहाँ से माइनस पाई से इधर आएगा, यानी नीचे को एंगल निगेटिव, ऊपर को एंगल पॉजिटिव। तो इसमें जो हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z माइनस पाई टू पाई के बीच में होता है। अगर थीटा की वैल्यू माइनस पाई और पाई के बीच है तो हमारा कहलाएगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z। ध्यान देखिए, यह थीटा जो है पाई तक गया और यहाँ माइनस पाई तक आएगा, इधर को हम नीचे आएंगे तो माइनस पाई, और ऊपर से आएंगे तो पाई। यहाँ से कितना मूव कर रहे हैं हम, पाई मूव कर रहे हैं, और जब नीचे एंगल में जा रहे हैं तो हम माइनस पाई जा रहे हैं। तो जब भी हमारा एंगल निकलेगा वो माइनस पाई और पाई के बीच में आएगा, और थीटा माइनस पाई और पाई के बीच, तो वो हमारा कहलाएगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म मैंने बताई थी r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये हमने पोलर फॉर्म बताई। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखिए, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, और ये भी तो r cos थीटा प्लस i sin थीटा, यही करना है हमें, और 1 प्लस i रूट 3, कंपेयरिंग रियल and imaginary part, comparing real and imaginary part, this r cos theta is equal to 1, this equation 1, and r sin theta is equal to root 3 is 2। i नहीं लेते, i के साथ वाला ही लेते हैं हम, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। अब आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और आर की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहती है क्योंकि लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, आर ऑलवेज ग्रेटर देन 0।
तो 1 और √3 का स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, 1 + 3 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1 हो गया, आर स्क्वायर इज 4 और आर इज 2, आर की वैल्यू 2 आ गई। आर इज इक्वल टू 2 आ गया। अब थीटा के लिए देखते हैं, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 दिस आर साइन थीटा एंड आर कॉस थीटा, तो √3 अपॉन 1, तो tan थीटा इज √3। अब यहाँ देखना है, अब साइन थीटा एंड cos थीटा दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है। साइन थीटा एंड cos थीटा बोथ पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव। कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो tan थीटा किसके इक्वल आएगा, tan π/3 के। थीटा इज इक्वल टू π/3, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा इसमें। एंड तो आर भी आ गया, थीटा भी आ गया, और हमने बताया था कि थीटा की वैल्यू -π और π के बीच में रहती है। अब आर की वैल्यू, यानी जेड किसके इक्वल बनेगा, आर कितना है, 2 cos π/3 प्लस i sin π/3। अगर आप इन सब की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको वापस क्या मिल जाएगा, वापस आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म मिल जाएगी जो आपको मिली थी x + i y वाली फॉर्म, यानी a + ib की फॉर्म। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम कॉम्प्लेक्स इस फॉर्म से हम पोलर फॉर्म में जा सकते हैं, पोलर फॉर्म से इस फॉर्म में भी आ सकते हैं, यानी x = r cos थीटा प्लस i sin थीटा की फॉर्म हमें कन्वर्ट करनी है। यही हमारी कहलाती है पोलर फॉर्म। एंड पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज हमारे चलिए 5.2, इसमें मॉडुलस एंड आर्गुमेंट फाइंड करना है। तो देखिए जेड को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, जेड को हम इस फॉर्म में लिखे हैं x + i y की फॉर्म में। तो हमने बताया था कि r जो मोड जेड वो किसके इक्वल आया था, x² + y², और tan थीटा किसके इक्वल था, जो tan थीटा था वो हमारा था थीटा, यानी आर्गुमेंट ऑफ जेड, थीटा इज इक्वल टू था हमारा tan इनवर्स y/x। ठीक है, अब देखिए क्या आएगा यहाँ से, यानी r मोड z, तो क्या आएगा, x किसके इक्वल है, -1 के, -1 का स्क्वायर, y कितना है, -√3 का स्क्वायर, क्या जाएगा 1 + 3 दिस 4, तो क्या कहलाएगा हमारा 2, यानी r जो है हमारा मॉडुलस आया 2। अब ये कह रहा है थीटा, तो थीटा जो है tan इनवर्स y/x लिखता है। अब tan इनवर्स ये देखिएगा, tan इनवर्स y/x, tan इनवर्स जो बनेगा हमारा, पहले उसको बाद में tan थीटा जो बनेगा वो हमारा बनेगा y/x। y कितना है, ये हमारा y है, ये हमारा x है, तो y tan थीटा, y की वैल्यू -√3 और x की वैल्यू वो -1। तो अब ये tan थीटा, अब आप कह दोगे tan थीटा इज इक्वल टू हमारा √3 आ गया। अब tan थीटा इज इक्वल टू √3 आ गया, जब tan थीटा इज इक्वल टू √3 आया तो आप कह दोगे tan इज इक्वल टू π/3। tan थीटा इज इक्वल टू √3 आ गया तो आप कह दोगे tan π/3 पे होती है। बट हम किसके अकॉर्डिंग जाते हैं, अब देखिए आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, x भी निगेटिव y भी निगेटिव, x भी निगेटिव y भी निगेटिव, तो वो इस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। x भी निगेटिव और y भी निगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट पे।
और जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की कंडीशन है, देखिए x भी निगेटिव y भी निगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने बताया था ये कंडीशन, 4 कंडीशन बताई थी, उन 4 कंडीशन को देखिए। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल तो यहाँ होता है, और जब यहाँ था पाई, यानी हमारा जो एंगल है वो माइनस पाई टू पाई के बीच में रहेगा। अब जो हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कितना जा रहा है वो हम क्या लेंगे? क्लॉकवाइज लेंगे ना, और क्लॉकवाइज एंगल देखा जाए तो कितना जाएगा? माइनस पाई से थोड़ा ज्यादा होगा। तो tan थीटा कितना आएगा? tan पाई अपॉन 3, तो थीटा इज इक्वल टू तो आया हमारा पाई अपॉन 3। बट हम देख रहे हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव में आना चाहिए और पाई से माइनस पाई से ज्यादा है, तो क्या लिखेंगे? पाई माइनस पाई अपॉन 3, दिस माइनस 2 पाई अपॉन 3। एक बार देखें, हमारा जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो माइनस पाई और पाई के बीच में लाई करता है। अब थीटा जो है वो हमारा पाई अपॉन 3 है, बट थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 कब आता? आर्गुमेंट पाई अपॉन 3 कब आता? जब हमारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता। अब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज ये जो एंगल है ये हमारा माइनस पाई से ज्यादा है, माइनस 2 पाई अपॉन 3। तो हम पाई माइनस पाई अपॉन 3, और वो भी नेगेटिव है, पाई से ज्यादा आएगा हमारा माइनस 2 पाई। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट इसका अगेन हमें आर्गुमेंट फाइंड करना है और इसका मॉडुलस भी फाइंड करना है। ठीक है, आर दिस मोड जेड वो किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है एक्स इज इक्वल टू माइनस के रूट 3 स्क्वायर, मतलब वाई का स्क्वायर 1 स्क्वायर, एंड आर मोड जेड दिस 3 प्लस 1 दिस 4, एंड आर इज इक्वल टू 2। आर इज इक्वल टू 2। अब हमें फाइंड करना है थीटा, आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट ऑफ जेड tan इनवर्स y अपॉन x, tan इनवर्स y अपॉन x। अब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x हमने ले लिया, और तो tan थीटा इज इक्वल टू हमने y अपॉन x। अब देखिएगा ये x और ये y। अब x निगेटिव, x निगेटिव और y पॉजिटिव, यानी x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 और y इज इक्वल टू 1। तो tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x जो हमारा है। अब हमें देखना है कि x माइनस रूट 3 y पॉजिटिव, यानी कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल पाई से कम होता है। अब देखिए tan थीटा दिस रूट 3 अपॉन 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3। अब कितना आता है? कितने पे वैल्यू होती है? सॉरी ये y आएगा, y हमारा वो 1 है और x हमारा रूट 3 है। तो tan थीटा कितने पे वैल्यू होती है हमारी? और ये माइनस में, रूट 3 माइनस में, तो tan थीटा माइनस रूट 3। अब कितने पे वैल्यू होती है? पाई अपॉन 6 पे। कितने वैल्यू होती है? पाई अपॉन 6 पे। तो इसको पाई से कम, यानी पाई अपॉन 6, ये पाई अपॉन 6, और यानी पाई से कम है ना,
तो पाई माइनस पाई अपॉन 6 तो आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 6। तो देन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 6। हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारा जो है वो थीटा इसी के अकॉर्डिंग आता है कि जो जेड है, जिन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, उसी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमें एंगल चूज करना होता है। अब ये जो एंगल है वो कितना आएगा, 5 पाई अपॉन 6 आएगा, और आप देख रहे हैं पाई से कम है, और इसको पाई यहाँ माइनस, आप कह सकते हैं कि सर tan इज इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 6 भी होता है, tan इज इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 6 भी होता है, लेकिन अगर ये थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 6 होता, वो कब होता, जब हमारा ये जेड जो है यहाँ हो, तो थीटा माइनस पाई अपॉन 6 तब लेते। अब थीटा कितना है हमारा 5 पाई अपॉन 6, क्यों, क्योंकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रिप्रेजेंटेशन सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आता तो माइनस में लेगा। अगर पॉजिटिव हो, अगर पाई अपॉन 6 ही लेते पॉजिटिव, तो वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए था। इस तरीके से हमें लेना है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो आज हम यहीं तक करेंगे, इससे आगे करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।